ये बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर डीलिमिटेशन न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए सारे कुछ डिटेल में समझेंगे। तो हुआ क्या है, सबसे पहले आपको डीलिमिटेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है असेंबली या पार्लियामेंट सीट का नए तरीके से बँटवारा या बाउंड्री को रीड्रॉ करना जिससे पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। इसे इंश्योर होता है कि हर सीट में बराबर जनसंख्या हो। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिसमिस किया जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में असेंबली सीट बढ़ाने और डिलिमिटेशन जल्दी करने की माँग की गई थी। कोर्ट ने बोला कि इंडिया के संविधान यानी आर्टिकल 170 के मुताबिक नेक्स्ट डिलिमिटेशन अब सिर्फ 2026 के बाद के सेंसस के बेस पर ही हो सकता है। अभी के लिए डिलिमिटेशन पर फ्रीज है। और ये फ्रीज 84वाँ और 87वाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए लगाया गया था। अब पिटिशनर का आर्गुमेंट क्या था ये भी समझ लीजिए। पिटिशनर ने बोला कि जम्मू और कश्मीर में 2011 सेंसस के बेस पर डिलिमिटेशन हुआ, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी क्यों नहीं हो सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जम्मू-कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है और वहाँ डिलिमिटेशन पार्लियामेंट के स्पेशल लॉ के तहत हुआ था। ये लॉ स्टेट पर अप्लाई नहीं होता है। अब तेलंगाना असेंबली ने मार्च 2025 में रिज़ॉल्यूशन पास किया था, सीट्स को 119 से 153 करने के लिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने बोला कि सेंटर डबल स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहा है। जम्मू-कश्मीर में किया, लेकिन स्टेट्स में मना किया। अब संविधान के पॉइंट्स को समझें तो आर्टिकल 170 कहता है कि असेंबली सीट्स का नंबर सिर्फ सेंसस के बाद ही चेंज हो सकता है। वहीं 84वाँ और 87वाँ अमेंडमेंट 2026 के बाद वाले फर्स्ट सेंसस तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो अब अगर आपको क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है। आपसे कहता है कि विथ रेफरेंस टू द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन डिलिमिटेशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द डिलिमिटेशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कैन बी कंडक्टेड बिफोर 2026 सेंसस। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत जवाब है। पिटिशनर ने आर्ग्यूड किया कि डिलिमिटेशन जम्मू-कश्मीर में हुआ है 2011 सेंसस, तो उसको भी अप्लाई होना चाहिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे, तो ये बिल्कुल सही है। अब आर्टिकल 170 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है साथ ही साथ 84वाँ और 87वाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लेसेस अ फ्रीज ऑन डिलिमिटेशन अंटिल आफ्टर द फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026। तो ये जवाब भी बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता रखा था। उसी तरह से आपको चौथा पढ़ता हूँ, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द यूटीज़ लाइक जम्मू कश्मीर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द इंडियन स्टेट अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आपका सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा।